मैं उज्जवल वेल्सपन से। ओके। आपने एक इंक्वायरी किया था फ्लोरिंग यस यस। के लिए, अल्टरनेट सॉल्यूशंस देख रहे हैं। ओके, बैठ कर बताइए। अल्टरनेट सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताना चाहेंगे, अपनी कंपनीज के बारे में बताना चाहेंगे। ओके, क्या क्या प्रोडक्ट है, कौन कौन से? वेल्सपन जो है वो जनरली ग्रुप है एक, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे हम लोग फ्लोरिंग डिवीजन में है, फ्लोरिंग के अलावा इनका पीवीसी है, वाटर टैंक्स है, कंस्ट्रक्शन में है, ये सब जगह। तो फ्लोरिंग टेक्सटाइल में भी है। फ्लोरिंग डिवीजन में हमारे पास कुछ एसपीसी फ्लोरिंग हम लोग बनाते हैं। अब एसपीसी फ्लोरिंग होता क्या है, ये जनरली एक अल्टरनेट सॉल्यूशंस है जो सेरामिक्स यूज करते हैं, वर्टिफाइड यूज करते हैं, उसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग करते हैं एसपीसी फ्लोरिंग। एसपीसी फ्लोरिंग का पूरा नाम हो जाता है वो स्टोन पॉलीमर कंपोजिट। ठीक है, ये जनरली स्टोन पॉलीमर कंपोजिट का मतलब कि स्टोन डस्ट एंड पॉलीमर डस्ट को मिक्स करके ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब इसमें हम लोग अलग अलग थिकनेस का। एक सेकेंड सर, आप मुझे बता सकते हैं कि सेरामिक टाइल्स और वेटिफाइड में और इसमें क्या अंतर है, क्यों इसको लोग चॉइस ज्यादा? मैंने अभी एक चीज क्लियर किया था कि दिस इज एन अल्टरनेट सॉल्यूशन। Alternate सेरामिक वर्टिफाइड और जो नीच फ्लोर होता है उसके अलावा एक अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। तो हम लोग एसपीसी फ्लोरिंग देते हैं। अल्टरनेट सॉल्यूशंस में आपका वुडन फ्लोरिंग आ गया, एलबीटी आ गया, बहुत सारा चीज़, लेकिन एसपीसी फ्लोरिंग ही क्यों? ठीक है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग आएंगे बाद में। अभी हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं एसपीसी के अंदर। तो एसपीसी के अंदर में जनरली दो सेगमेंट्स है बता, एक आपका इंटरलॉक बेसिस पे है और एक आपका पेस्ट है। ठीक है, अब इंटरलॉक्स में हमारा दो सीरीज है, एक वुडन, दूसरा स्टोन। पेस्ट में हमारे पास दो अलग अलग थिकनेस का मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन आते हैं। पहले हम लोग आते हैं स्टोन सीरीज एंड वुड सीरीज में। तो हमारा ये इंटरलॉक में वुडन सीरीज है। ठीक है, इसमें आपके तीन सीरीज मिल जाएंगे। वुडन के अंदर में तीन थिकनेस का मटेरियल मिल जाएंगे। फर्स्ट इज एरिस्टो, दिस इज 6 mm प्रोडक्ट। सेकेंड इज एडन, दिस इज 5 mm प्रोडक्ट। एंड ब्लिस, दिस इज 4 mm प्रोडक्ट। ये सारा जो काम करेगा, एक मैकेनिज्म है, वो इंटरलॉक बेसिस पर है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आते हैं सीरीज में एक। इसका शेड वगैरह सेम है, ये और भी वैरायटी है? नहीं, इतना ही है। ठीक है, आप एरिस्टो में देखेंगे तो 8 सेट्स है, एडन में देखेंगे तो 12 सेट्स है, ब्लिस में देखेंगे तो 10 सेट्स है, 6 4 10। ये वुडन टेक्सचर के अंदर में इतने सेट्स हैं। ब्लिस में 10 है, एडन में 12 है, एरिस्टो में 8 है। ठीक है, अब ये 100% वाटरप्रूफ है। हाँ, लोग टाइल्स की जगह इसको भी इंस्टॉल करा सकते हैं? बिल्कुल। क्यों करवा सकते हैं कि अभी हमारा सवाल है कि ये स्टोन एंड पॉलीमर से बना हुआ है, मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट और पॉलीमर का परसेंटेज मिक्स करते हैं एक शुगर मशीन में, उसके बाद ये बनाया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। सवाल है, इसका शेड का कलर वगैरह तो नहीं जाता होगा टाइम टू टाइम? नहीं, ऐसा कोई, हाँ, वॉशेबल है। वॉशेबल मतलब मोपिंग कर सकते हैं। इंटरलॉक में आप मोपिंग कर सकते हैं। इसकी मेंटेनेंस जो है नॉर्मल जैसा फ्लोरिंग का रखते हैं हम लोग, वैसे ही हम लोग कर सकते हैं। दिख तो रही है स्केच पर, बट कलर नहीं जाएगी। नहीं, हाँ, कलर वारंटी। हाँ, 5 इयर्स की इसमें वारंटी मिलेगी आपको रेसिडेंशियल। ठीक है, और कॉमर्शियल में आपको एरिस्टो में आपको 5 इयर्स की मिलेगी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी की बात रही तो आपको 10 इयर्स टू 15 इयर्स कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आप केसेस देख रहे होंगे हमारे क्लाइंट्स का, वुडन फ्लोरिंग लगाते ही उनके कुछ मंथ के बाद 6-8 मंथ के बाद टर्माइट का प्रॉब्लम आने इसमें टर्माइट नहीं है, टर्माइट नहीं लगेगा, क्योंकि फिर इसमें क्वेश्चन करेंगे इसमें वुड का कंटेंट नहीं है, तो इसमें टर्माइट आएगा। ये एक पीवीसी कोटिंग है, जिसको हम लोग यूवी कोटिंग के साथ प्रोसेस में डालते हैं, जिस वजह से नेचुरल फील हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ये तो आपका एक रहा वुडन में। इसके अलावा हमारे पास एक स्टोन सीरीज है, इसमें भी आपको मिल जाएंगे एक मोरक्कन, ठीक है, एक एडन और एक ये दो ब्लिस। थिकनेस 4 mm, 5 mm एंड 5 mm।
6 mm में भी हमारे पास प्रोडक्ट है, अभी नया कैटलॉग हमारे पास अभी यहाँ है नहीं। 6 mm में अरिस्टो में भी 2 सेट्स आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, ये इसलिए दिया हुआ है, कुछ कस्टमर्स बोलते हैं कि हमको वुडन फिनिश नहीं चाहिए, हमें मार्बल फिनिश में चाहिए, तो वो मिल जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, वुडन फ्लोरिंग में एक ये अच्छा चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर से हम लोग पटकते हैं, जैसा सिलेंडर वगैरह या कुछ भी ले ले, चेयर्स ले ले, तो क्रैकिंग का चांसेस नहीं रहता है। हाँ, तो इस प्रोडक्ट में पैकिंग का चांसेस नहीं है, क्योंकि हम लोग ये प्रोडक्ट जब ये निकलता है फैक्ट्री से, इसका इम्पैक्ट टेस्ट होता है। 300 ग्राम्स का बॉल होता है, जो एक फॉर ए सर्टेन हाइट ऑफ 5 to 6 फीट वो डायरेक्ट गिराया जाता है, उसमें प्रोडक्ट्स पे कोई डैमेज, कोई क्रैकिंग नहीं आता, कोई क्रैकिंग नहीं आता। ओके गाइस, तो ये बहुत ही परफेक्ट, ये वीडियो भी है हमारे पास Okay. जो हम लोग शेयर कर सकते हैं क्लाइंट के साथ। श्योर मैं देखना चाहूंगी। सो और भी कुछ आपके पास मटेरियल ठीक है, ये तो हमारा है। अब इसमें हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो इसका वेयर लेयर क्या है, उसका थिकनेस क्या है, MRP क्या है, तो वो हम लोग बता सकते हैं। इसका सेट्स सारे यही है। हाँ, साइज सेट लाइक तो गाइस इसका सेट्स भी बहुत सुंदर है, मार्बल टेक्सचर है एंड वुडन टेक्सचर है। आई होप आपको पसंद आया हो, एंड मेरा ओपिनियन है कि आप इसको एक बार यूज़ करें, टाइल्स से बेहतर सजेशन है। एंड इसका मुझे ये बताइएगा इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं? ये इंस्टॉलेशन में हैसल फ्री है। ओके ये कंपनी का ऑथराइज इंस्टॉलर ही करेगा, बाहर से इंस्टॉलेशन नहीं होता है। ठीक है, वो इंस्टॉलर जो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स लगेगा वो लेकर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हैसल फ्री है कि घर में 1 डे में ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। लगाने वाले जिससे आप इंस्टॉल करते हैं वो केमिकल क्या होता है? क्या वो सीमेंटेड वगैरह होता है? नहीं, इसमें जो नॉर्मल इसमें केमिकल्स नहीं लगेंगे इंटरलॉक्स में। जहाँ पर एक्सेसरीज लगेंगे तो नॉर्मल सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन वहाँ पे यूज होगा, ऐसे केमिकल्स का यूज इसमें नहीं होगा। गाइस यू नो, आपको भी पता है सिलिकॉन वाटरप्रूफ होता है, तो इसमें हमें तो 100% श्योर है कि पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्रैकिंग का कोई चांसेस नहीं है, टर्माइट का भी कोई चांसेस नहीं है। सो मुझे ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही पसंद आया, एक बार आप भी ट्राई करो। और दूसरी चीज इसमें इस प्रोडक्ट में खासियत क्या है कि ये बच्चे के जहाँ पे पेट्स जो घर में रहते हैं, तो टाइल्स में पेट्स जानवर चलते हैं तो उनका हाइमन टेढ़ा हो जाता है। यस ठीक है, इस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें एंटी स्किड की प्रॉपर्टीज है, तो डॉग्स हो तो वो ये सब का हाइमन टेढ़ा नहीं होगा। दूसरी चीज, ओल्ड एज जहाँ पे लोग हैं उनको यदि गिरते हैं तो इम्पैक्ट वर्टिफाइड सेरामिक से कम आएगा। ठीक है, थर्ड चीज कि वेदर के अकॉर्डिंग ठंड में आपको ये वेदर में ज्यादा ठंड फील नहीं होगा। एक और ये रूम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। अच्छा, गर्मी और ठंडा दोनों में रूम टेम्परेचर रहेगा। ओके ठीक है, सबसे अच्छे है कि बच्चे के लिए घर में, ओल्ड एज के लिए है, पेट्स के लिए, उनके लिए भी कंफर्टेबल है प्रोडक्ट। तो गाइस ये सारी चीज़ें इसमें इनरोल है। ओके, और ये चीज़ बहुत ही अच्छा है, आप एक बार इसको यूज़ करें एंड एक बार घर में लगा कर देखें, चाहे वो रेसिडेंटल हो, कमर्शियल हो, चाहे आपका पर्सनल होम हो या बेडरूम हो, सब में लगाए। एंड इसका कुछ प्रोडक्ट और भी है जो वॉशरूम एक प्रोडक्ट में दूसरी चीज है कि 4, 5, 6 mm में हम लोग एक कुशनिंग देते हैं, जो बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि बाहर से कुशनिंग सपोर्ट देते हैं, तो हम लोग इनबिल्ट कुशनिंग देते हैं। ये है हमारा इनबिल्ट कुशनिंग। इस इनबिल्ट कुशनिंग की यदि क्वालिटी की बात करते हैं तो ये PU कोटिंग है, मतलब PU कुशनिंग है। PU कुशनिंग पॉलीयूथिलीन बेस्ड है, तो जहां पर पॉलीयूथिलीन है वहां पर यदि मॉइस्चर भी रहेगा तो पास ऑन होकर ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, मार्केट्स में आपको PU कुशनिंग जनरली कोई नहीं देता है। ठीक है, हम लोग पहले कंपनी है जो PU कुशनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, ये PU का प्रॉपर्टीज है कि वो कंप्लीट वाटर रेजिस्टेंस होता है। ओके, ठीक है, मेरा एक और सवाल आपसे, जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं कि टाइल्स तो लगवाते हैं, बहुत महंगा टाइल्स लेते हैं, बट कुछ क्या होता है कि बहुत सारे वर्कर्स जो होते हैं बाहर के हैं, कहीं कहीं से भी पकड़ के किसी से भी लगवा लेते हैं, तो बाद में वो प्रॉब्लम आती है कि बीच में जो भी गैपिंग होता है, चाहे वो 1 mm 2 mm जो भी हो, गैपिंग से क्या होता है कि नॉक करके ऊपर हो जाता है, कभी कभी टाइल्स उखड़ जाता है, क्रैकिंग कर जाता है बीच से, या उसका जो कोटेड होता है सिलिकॉन के हैं या पाउडर कोटेड जो होता है वो निकल जाता है, जिससे चींटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या है इसका तो खास बात? इसमें क्या है, जैसे टाइल्स जो वर्टिफाइड है, ठंडा है, टाइल्स की नेचर है, तो जनरली चींटी वगैरह भी लगता है सीमेंटेड एरिया में, वो प्रॉपर फिटिंग्स नहीं होने की वजह से होता है। ठीक है, इसमें जो फिटिंग्स आपको एज टू एज होगा। ठीक है,
उसमें आपका सिलिकॉन्स वगैरह में क्या आता है ना पत्थर में कि आपका ग्राउट या फिर इपॉक्सी भरा जाता है। या ग्राउटिंग, एक्चुअली ग्राउटिंग हमेशा निकल ग्राउटिंग जाता का है नेचर टाइल्स जो है ना कि उसमें थोड़ा सा सुगरी रहता है कि जिस वजह से चिट्टी लगता है ग्राउटिंग में, और वो टाइम बीइंग अ टाइम जैसे जैसे पास करता है वो ब्लैक फेड हो जाता है। तो वो तो एज बाय एज लग रहा है, ठीक है। लेकिन और वो हमारे बाद में बहुत पुअर भी दिखता दूसरी है। बात कि ग्राउट टाइल्स में और इसमें बात करेंगे तो इंस्टॉलेशन इसमें बिल्कुल अलग है। ग्राउट टाइल्स में आपका जो फ्लोरिंग लगेगा 1 बाय 1 लगेगा, जैसे ये लगा तो ये लगेगा। लेकिन अल्टरनेट सॉल्यूशंस में हमेशा फ्लोरिंग आपका ब्रिक्स वर्क्स में लगता है, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसका इंस्टॉलेशन चार्ज क्या है? ये इंस्टॉलेशन चार्जेस CNL में 13.5 रुपया विथ GST, ठीक है। और अदर्स प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो आपको 15 रुपया विथ GST। अब डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में लगा रहे हैं। स्टेयर्स के लिए अलग रहेगा, वॉल के लिए अलग रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन तो साइज। सबका रेट अलग अलग है। हाँ अलग है, लेकिन नॉर्मल फ्लोर पे पक्के पे 13.5 रुपया और 15 तो रुपया। हम इसे नहले के ऊपर, टाइल्स के ऊपर, हाँ, ग्रेनाइट के वो- ऊपर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एरिया पे। यदि हम लोग स्टेयर्स पे लगाएंगे तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज अलग होगा क्योंकि वो लेबर कॉस्ट अलग रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे थोड़ा सा वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए रेट ज़्यादा है। सो गाइज, फिर से नेक्स्ट वीडियो में पाने के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, एंड अच्छा लगा तो हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहें। बाय बाय।